हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं हूं दुर्गेश प्रजापति और आप देख रहे हैं स्टडी विथ मोटिवेशन चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज दिनांक 4 फरवरी को आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम शुरू हो चुका है और आज यानी कि आपका 3 पालियों में इसका पूर्व से एग्ज़ाम संपन्न हुआ है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि यहाँ पर कौन-कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कि जीके जीएस के कौन-कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके अलावा मैथ में कहाँ से, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है और ऐसे ही 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाली हमारी सारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं आप कि मैंने सभी क्वेश्चन को यहाँ पर नोट डाउन कर रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा क्वेश्चन है जो लिखा हुआ है, तो इसे वन बाय वन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पर यह कुल टोटल 80 क्वेश्चन का है, यानी कि यहाँ पर जो पेपर है यह कुल टोटल 100 यहाँ पर 80 क्वेश्चन का है, जिसका अगर हम बात करें मार्क का, तो यह 160 मार्क का है। यानी कि टोटल जो है 160 मार्क का यह होता है। और यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं, जीके, जीएस, जीके, जीएस, उसके अलावा अगर हम बात करें तो मैथ, मैथ और यहाँ पर जो है रीजनिंग का सेक्शन, और यहाँ पर देखा जाए यानी कि रीजनिंग का सेक्शन और यहाँ पर हिंदी का सेक्शन, यानी कि यह 4 यानी कि 4 सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आज का जो एग्ज़ाम हुआ है, यहाँ पर कुल टोटल यानी कि जीके का जो सेक्शन है, इसमें से जियोग्राफी से एक क्वेश्चन, उसके अलावा अगर हम बात करें हिस्ट्री से लगभग में एक क्वेश्चन पूछा गया। उसके अलावा अगर हम बात करें यानी कि जीके का, यानी कि यहाँ पर जनरल अवेयरनेस का, यानी कि जीके का अगर हम बात करें, पॉलिटी पॉलिटी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों। इसलिए आपको पॉलिटी में आर्टिकल जो है सबसे अच्छा खासा, यानी कि आपको पढ़ के जानी है, यानी कि आर्टिकल जो है अच्छे से पढ़ के जानी है, जिससे कि आपका पॉलिटी का कोई भी यहाँ पर क्वेश्चन ना छूटे। उसके अलावा अगर हम बात करें करंट अफेयर का, यानी कि करंट अफेयर से लगभग में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हर एक शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन करंट अफेयर का भी पूछे जा रहे हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें स्टैटिक का ही यहाँ पर लगभग में आप कह सकते हैं कि 4 क्वेश्चन तो पूछे ही जा रहे हैं। तो इसीलिए आपको यानी कि स्टैटिक, जीके, उसके अलावा करंट अफेयर, और करंट अफेयर में भी आपको यह याद रखना है कि आपको तुरंत का नहीं पढ़ना है, यानी कि अभी पिछला 6 महीने का नहीं पढ़ना है। पिछला यानी कि आपको 2 साल से पूछा जा रहा है, यानी कि पिछला 6 मंथ से आपका, यानी कि 2 साल के बीच में जो घटना हुआ है, यह सब पूछा जा रहा है। तो इसलिए आपको यहाँ से पढ़ना है। उसके अलावा आपको यानी कि मैथ का, रीजनिंग का तो आपको पता है, यानी कि मैथ में दोस्तों अगर आप चाहें तो ईज़िली जो है आप लगभग में यहाँ पर 14 क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं, 14 से 15 क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पर यानी कि आपको सबसे ज़्यादा यह याद रखना है कि आपको यहाँ पर किसी भी क्वेश्चन में अगर आप फँस जा रहे हैं मैथ के, तो आपको वहाँ पर जो है टाइम एक्सपेंड नहीं करनी है। यानी कि आपको आगे बढ़ जानी है उस क्वेश्चन को छोड़ करके, और लास्ट में आपको उस क्वेश्चन पे ध्यान देनी होगी, यानी कि लास्ट में उस क्वेश्चन को कोशिश कीजिए अटेम्प्ट करने का। अगर सॉल्व हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है, यानी कि उससे छोड़ के हट जानी है। उसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों ईजी ईजी में, यानी कि आपका हिंदी जो है यह थोड़ा ईजी देखने को मिला है, जिसमें यानी कि बच्चे जो है अच्छा खासा अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं यहाँ पर आज के दिनांक, यानी कि आज का जो है 4 फरवरी में आपका जो एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम हुआ है, यहाँ पर कुल टोटल यानी कि यहाँ पर क्या-क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर पहला एशियाई गेम कहाँ आयोजित किया गया था और कब किया गया था? तो दोस्तों, यहाँ पर अगर इसकी हम बात करें आंसर, तो यह सन 1951 में आयोजित किया गया था। और यह जो है यहाँ पर यानी कि इंडिया में ही, यानी कि आप कह सकते हैं नई दिल्ली में ही यहाँ पर आयोजन किया गया था, यानी कि न्यू दिल्ली में आयोजन किया गया था। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरा, यानी कि अभी जो जस्ट हुआ है, यानी कि आपका एशियाई गेम अभी जो हुआ है, यह कब हुआ था? तो यह जो है वर्ष 2022 में प्रस्तावित था, लेकिन वर्ष 2023 में हुआ है। और यह जो है चीन के, यानी कि चीन के होंगझोई नामक स्थान पे, यानी कि आप कह सकते हैं शहर में कंडक्ट किया गया था। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह पूछा गया था, यानी कि आज के दिनांक 4 फरवरी के एसएससी जीडी एग्जाम में, वर्ष 2022 में गांधी जी की कौन सी जयंती मनाई जाती है? तो यहाँ पर यानी कि आपका वर्ष 2022 में गांधी जी की कौन सी जयंती मनाई गई थी, यह आपको बतानी है। तो यह जो है 153वां यहाँ पर गांधी जयंती मनाया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करें दोस्तों, एंटी पेपर लीक
में कितना जुर्माना है, यानी कि अभी जो है वर्ष 2024 में ही, यानी कि वर्ष 2024 में ही यह एक्ट लाया गया है एंटी पेपर लीक का। तो इसमें जो है कुल टोटल जो जुर्माना है वह है 10 ईयर, यानी कि 10 ईयर यानी कि 10 साल का यहाँ पर आपको जेल हो सकता है अगर आप पेपर लीक में पाए जाते हैं तो। उसके अलावा अगर यहाँ पर हम बात करें अगर जुर्माना का, तो यहाँ पर 1 करोड़ की राशि, यानी कि आपको 1 करोड़ की राशि यहाँ पर जमा करना पड़ जाएगा, यानी कि एज ए जुर्माना यहाँ पर एंटी पेपर लीक मामले में। अगर कोई व्यक्ति यानी कि किसी कैंडिडेट की जगह पर बैठ के पेपर दे रहा है तो उसको 3 साल से 4 साल तक का सज़ा हो सकता है। तो यह चीज़ें आपको याद रखनी है। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं तो इस टॉपिक पे आपको जो भी क्वेश्चन है उसे प्रिपेयर कर लेनी है, क्योंकि इसी से संबंधित आपको वहाँ पर पूछेगा। और सबसे बड़ी बात आपको यह याद रखना है दोस्तों कि टीसीएस का जो भी पिछला एग्ज़ाम हुआ है उसके यानी कि जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वह आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। यानी कि उसको आप अच्छे से अगर पढ़ लेंगे तो यहाँ पर यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है हूबहू मिल जा रहे हैं, जो आपको ईज़िली से यानी कि आप ईज़िली देख सकते हैं, उसे सॉल्व कर सकते हैं। उसके अलावा हम बात करें दोस्तों सबसे अधिक गरीबी दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो यहाँ पर आज जो है सबसे अधिक गरीबी दर वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछा गया है, तो यह होगा आंसर इसका दादर नगर हवेली, यानी कि दादर नगर हवेली जो है सबसे ज़्यादा, यानी कि देखा जाए केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा गरीब जो है यही प्रदेश है। उसके अलावा अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा धनी, यानी कि सबसे ज़्यादा धनी केंद्र शासित प्रदेश की, तो वह है पुडुचेरी, पुडुचेरी। उसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर सबसे ज़्यादा गरीब यहाँ पर यानी कि राज्य की, यानी कि सबसे ज़्यादा गरीब राज्य की बात करें तो सबसे ज़्यादा गरीब राज्य जो है वह है बिहार, बिहार। उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड जो सबसे ज़्यादा गरीब राज्य है वह है झारखंड, झारखंड। उसके अलावा हम बात करें तीसरा तो उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश तीसरा वह राज्य है जो सबसे ज़्यादा गरीब है। अब हम यहाँ पर बात करें दोस्तों भारतीय संविधान में भाग 3, यानी कि भारतीय संविधान के भाग 3 में किस का वर्णन किया गया है? तो भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है, जो अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 12 से 35 के बीच में है, यानी कि मौलिक अधिकार जो है 12 से 35 आर्टिकल के बीच में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों शहडोल, शहडोल नृत्य कहाँ का है? तो यह जो है शहडोल नृत्य यह लद्दाख का है, यानी कि लद्दाख का है, लद्दाख का। उसके अलावा हम बात करें दोस्तों आज का, यानी कि आज दिनांक 4 फरवरी को जो आपका यहाँ पर एग्ज़ाम हुआ है, यानी कि पहला शिफ्ट है, उसी के ये सारे क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर हम बात करें यानी कि फुल फॉर्म ऑफ एनबीएफसी, यानी कि यहाँ पर एनबीएफसी का फुल फॉर्म बताना है आपको। तो इसका जो फुल फॉर्म होगा वह है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों यहाँ पर पाइका उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो पाइका उत्सव जो है छत्तीसगढ़ है, यानी कि छत्तीसगढ़ है। उसके अलावा उड़ीसा, उड़ीसा। उसके अलावा हम बात करें यहाँ पर झारखंड, यानी कि झारखंड। यह तीनों स्टेट में मनाया जाता है। तो आपको यह देखना है कि एग्ज़ाम में कौन सा राज्य दिया हुआ है, यानी कि कौन सा स्टेट का नाम दिया हुआ है। और यहाँ पर अगर मान लीजिए इनमें से किसी का नाम दिया होता है तो आपको जो है झारखंड या उड़ीसा जो है प्रीफर करनी है, यानी कि उड़ीसा जो है सबसे पहले प्रीफर करनी है। यहाँ पर जो है बहुत ही ज़ोरों शोर से मनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करें दोस्तों न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर के मंच पर सबसे पहले प्रदर्शन करने वाले भारतीय कौन है? तो यहाँ पर जो है न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पर सबसे पहली जो प्रदर्शन करने वाली जो भारतीय हैं बने हैं वो है अनुष्का सेन, यानी कि अनुष्का सेन जो है यह न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पर सबसे पहले प्रदर्शन करने वाली यहाँ पर यानी कि अभिनेत्री बनी हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करें यानी कि अगर अनुष्का सेन की जगह पे यहाँ पर शुभा लक्ष्मी भी दिया हो तो वो भी चलेगा, यानी कि शुभा लक्ष्मी भी यहाँ पर प्रदर्शन कर चुकी हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करें दोस्तों हरित क्रांति किससे संबंध है? यह क्वेश्चन पूछा गया था आज यानी कि 4 फरवरी के एग्जाम में। तो हरित क्रांति जो है यह गेहूँ से संबंधित है, यानी कि गेहूँ में सबसे ज़्यादा सफलता प्राप्त किया गया था, तो इसलिए आपको गेहूँ ही यहाँ पर ट्रिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करें दोस्तों
वर्ष 2000 यहाँ पर वर्ष जो है सन 1990 में एशियाई गेम्स में कौन-कौन सा खेल जोड़ा गया था? तो दोस्तों यहाँ पर जो है कबड्डी, नौकायन, बीसू उसके अलावा सॉफ्ट बॉल यही यानी कि सॉफ्ट बॉल गेम को जोड़ा गया था। तो आपको इनमें से कोई भी अगर आप देख सकते हैं यानी कि अगर क्वेश्चन ऑब्जेक्शन में अगर हो यानी कि सॉरी यानी कि आपका बहुविकल्पी में जो भी विकल्प अगर यह दिया हो यानी कि कबड्डी, नौकायन, बीसू, सॉफ्टबॉल तो आप जो है किसी एक पर ट्रिक कर सकते हैं यानी कि इनमें से किसी पे भी ट्रिक कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करें दोस्तों सन 1999 के भारत सरकार अधिनियम के समय भारत का वायसराय कौन था? तो यह जो है गलत है। यानी कि सन 1919 में आपका भारत सरकार अधिनियम आया था, यह तो आपको पता ही है। तो जो वर्ष सन 1919 में भारत सरकार अधिनियम आया था, उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो यह जो है लॉर्ड चैम्स चैम्सफोर्ड थे। तो दोस्तों यानी कि आपको जो है वायसराय से संबंधित भी पूरा पढ़ के जानी है। उसके अलावा अगर हम बात करें आर्टिकल जो है आपको पढ़ के जानी है, आर्टिकल जो है पढ़ के जानी है। और आपका यानी कि जो भी आपका यहाँ पर उत्सव उसके अलावा यानी कि नृत्य हो गया, ये सब सारी पढ़ के जानी है। उसके अलावा कोई गवर्नमेंट योजना है वो भी पढ़ के जानी है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं यानी कि पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना कब लागू हुआ था? तो ये जो है 9 अगस्त सन 2016 में लागू हुआ था। तो आपको यानी कि आपको ये पीएम रोजगार यानी कि रोजगार से संबंधित जो भी योजना है यानी कि कोई भी योजना है तो योजना टॉपिक भी आपको अच्छे से कवर करके जानी है कि कब कौन सा योजना है। जैसे नीति आयोग कब आया, उसके अलावा नोटबंदी कब हुई या जो भी योजना है उनसे संबंधित आपको अच्छे से पढ़ के जानी है। तो दोस्तों यह है इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। और दोस्तों यह हमने जो भी डिस्कस किया यह क्वेश्चन जो है 4 फरवरी एसएससी जीडी 4 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सारे क्वेश्चन हैं। और ये जो 100% जेन्युइन क्वेश्चन है यानी कि 100% यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो दोस्तों ऐसे ही 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल, जिससे कि आपको हमेशा अपडेट मिलती रहे। और दोस्तों आपके लिए आपका भाई इतनी मेहनत कर रहा है, तो आपसे बस इतना टारगेट रख रहा हूँ कि इस वीडियो से मात्र यानी कि 10 लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरा मेहनत सध जाएगा। यानी कि मैंने जो भी मेहनत इस वीडियो को बनाने में किया गया है वह सफल हो जाएगा। इसलिए जो है आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश ऑल द बेस्ट, बाय बाय।